सीधा जंप कर रही हूँ तब से लेके अब पे। अब मैं फिर से एमए कर रही हूँ योगा एंड मेडिटेशन के लिए। तो ये जो हमारा कोर्स है योगा एंड मेडिटेशन, इट्स मोर ऑफ मेडिटेशन, बट मेडिटेशन करने के लिए हमें योगा की ज़रूरत होती है, इसलिए योगा इसका पार्ट है। तो वो इस सिलेबस के थ्रू हमें समझ में आता है जब हम इसको समझते हैं कि योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अभी तक हम समझते हैं कि योगा इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बट हम उसके बियॉन्ड जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो नॉलेज है, मैं ये जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, लाडू में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर रही हूँ। तो इसके अंदर वहाँ पे 10 डेज़ के कैंप लगते हैं। तो मैं 3 कैंप्स ऑलरेडी शिविर अटेंड कर चुकी हूँ। एंड एक शिविर मैंने एज ए ट्रेनर अटेंड किया, 2 मैंने एज ए स्टूडेंट अटेंड किया, एंड फिर मैंने एक बच्चों का स्पिरिचुअल कैंप वहाँ पे किया एज अ ट्रेनर। तो जब आप वहाँ 10 डेज़ रहते हो और जब अब इसको इस नॉलेज को जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको जब एब्जॉर्ब करते हो, तब आपको इसकी पावर समझ में आती है कि ये आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। हो सकता है कि आज आप एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे नहीं फील कर पाओगे, बिकॉज इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ करना होगा इसको। बट आज जो मैं करवाऊँगी उसको आप करना सीख जाओगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अंदर जब मेरे पेरेंट्स और मैं फर्स्ट टाइम गए थे लास्ट सितंबर में, अब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ, विद इन 1 ईयर हमने अपने घर के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जो सिचुएशंस पहले हमें इतना स्ट्रेस देती थी कि हमें समझ ही नहीं आता था हम कैसे हैंडल करें उसको, अभी हमें सिचुएशंस वहीं अब कुछ बदलता नहीं है, बट हम बदल गए। तो हमारी उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया, उसको नहीं बताऊँगी, नहीं सह रहे हैं। अब हमें ये फील नहीं होता हम सह रहे हैं। जब तक हमें ये फीलिंग होती है ना हम सह रहे हैं, दैट मीन्स तब तक हम थोड़े से तकलीफ स्टेट में हो गए हैं। अब हम उससे थोड़ा बाहर आ गए। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करना शुरू करें। तो वंदना जी के साथ मैंने शेयर करना शुरू किया, वानी जी के साथ, अंकी जी मेरे साथ मेरी क्लासमेट है, रूबी जी भी मेरे साथ मेरी क्लासमेट है, हम तीनों वहाँ से एमए कर रहे हैं एक साथ। तो हमने आसपास लोगों के साथ जब आके बातें करनी शुरू करी, तो कुछ लोगों ने हमें बोला कि आप हमें वर्कशॉप्स दो। तो ये वर्कशॉप उसी का ही एक नतीजा है। तो हमें लगा कि इस वर्कशॉप को हमने पेड इसलिए रखा कि हम चाहते थे कमिटमेंट हो। जब हम फ्री वर्कशॉप्स करते हैं तो ऐसा होता है कि ठीक है, जब वर्कशॉप का टाइम आया थोड़ा सर दर्द हो रहा है कुछ नहीं या काम आ गया, जब हम भले ही हम 1 रुपया अपनी जेब से डाल देते हैं, कमिटमेंट होता है। एंड कमिटमेंट एक बहुत बड़ा की फैक्टर है किसी भी बात को निभाने का, जो कि आज हम इसमें भी सीखेंगे। बिना कमिटमेंट के तो मेडिटेशन भी नहीं करेंगे। कमिटमेंट किसको करेंगे? खुद को करेंगे। सो आपने जो पे किया वो आपकी कमिटमेंट थी इस वर्कशॉप को। आप मुझे कुछ नहीं पे कर रहे हो, आप वर्कशॉप की कमिटमेंट का एक एक्शन ले रहे थे। अब जो ये पैसे आ गए, हम इसको अपने भले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये एक वर्कशॉप की चेन चलाते चले जाएंगे, बैक टू बैक वर्कशॉप्स होंगी, जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे। मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट के अंदर, स्कूल्स के अंदर एंड वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर तो कैंप वर्कशॉप्स ले रही हूँ, बट ये सोसाइटी के अंदर मेरा फर्स्ट वर्कशॉप है। और हम इस पैसों से जो गरीब लोग रहते हैं उनका इलाज करवाएंगे, क्योंकि हमने पीछे एक हेल्थ वर्कशॉप किया था। हमारे सर्कल में डॉक्टर शुभांगी हैं, शी इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर तो बहुत होंगे, बट उनके पास कुछ वरदान है कि उनका इलाज फल देता है, जिसका भी इलाज करती है वो ठीक होता है। तो हमने उनके साथ एक सारे जो स्लम हमारे घर के पास झुग्गी में लोग रहते हैं उनका वर्कशॉप किया। तब हमें एहसास हुआ कि इनके पास कोई डॉक्टर ही नहीं है, कि जिनके पास जाते हैं इलाज कराने, वो डॉक्टर कहते हैं खुद को, पर वो डॉक्टर है नहीं, और वो लोग भटक रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, भयंकर रूप लेती जा रही है। उनको सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं। तो डॉक्टर शुभांगी ने हमें कमिट किया कि मैं इनको ट्रीट करूँगी, पर हमने सोचा कि वो तो वॉलंटियर कर रही हैं तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम भी करें, एटलीस्ट मेडिसिन का खर्चा निकला, बाकी तो वो मैनेज करेंगे। तो ये ज़्यादा जितना भी फंड रेजिंग इधर से होगा सारा का सारा उधर जाएगा उस ट्रीटमेंट में। तो एक तरह से आपने 2 अच्छे काम तो अभी बिना वर्कशॉप शुरू ही कर दिए। एक तो यहाँ आकर मतलब खुद के लिए भला सोचा सबसे पहले, दूसरा मालूम नहीं किस किस के जीवन में आज आपका योगदान जाने वाला है, तो चला गया। ठीक है, किस किस, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में दान बताया गया उसमें एक औषधि दान भी बहुत बड़ा दान है, तो आज आप उसका हिस्सा बन गए हो। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एंड अब हम शुरू करते हैं वर्कशॉप।
तो ये जो वर्कशॉप का नाम है, इसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग। काया मीन्स हमारी बॉडी एंड काया का उत्सर्ग का मतलब इस बॉडी का त्याग करना। एक दिन तो वैसे भी करना है और जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, बट आज हम जिंदा रहते हुए इस बॉडी का त्याग करना सीखेंगे कि हम इस बॉडी से कैसे डिस्कनेक्ट हो। मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस इकट्ठा होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में जाके इकट्ठा होता है? ये उनका कहना है दिमाग में, स्टमक में, कंधे में। सबसे ज़्यादा हमारे फेस पर होता है, फेस पर सबसे ज़्यादा हमारा फेस एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जब आप किसी को मिलते हो, फेस देखते ही आपको वाइब्स आने लग जाती है। उसका फेस ही उसकी पूरी कहानी बता देता है कि ये कितना स्ट्रेस में है या कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा फेस सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। फेस तो आईना है उस सारे को दिखाने का जो हमारे अंदर चल रही है चीज़ें, ठीक है। तो हम जब कायोत्सर्ग, काया का त्याग करेंगे, हमारे फेस ने सब कुछ ले लिया है, तो हम इस स्ट्रेस को अपनी बॉडी में से हटाना सीखेंगे आज। जब ये हटने लगेगा तो हमारा चेहरा खिलने लगेगा। फिर आपके चेहरे से कोई नहीं बता पाएगा आपके जीवन में कितना स्ट्रेस घट रहा है, क्योंकि आप उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गए। जैसे कि आपके घर में रोज़ाना गंदगी आती है, आप हर रोज़ एक मेड बुलाते हो, झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, क्यों करते हो? क्योंकि वो डेली बेसिस पे गंदगी आ रही है, आप डेली बेसिस पे उस गंदगी को हटा रहे हो। एक दिन मेड बोलती है कि आज छुट्टी को, कितना स्ट्रेस आता है, क्यों आता है ये? तो अब हमें ये वाला जो झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने का काम है अपनी बॉडी के लिए करना है आज से, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा गेम खेलें। नहीं, ये बिना प्रॉप्स का गेम है। वन बाय वन सब लोगों को मैं करके दिखा देती हूँ। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपने एक सांस इनहेल करना है और फिर शुरू हो जाना है। जहाँ आप रुके, हल्का सा भी रुके, प्लीज़। आप सब लोग जजेस हैं, आप देखना कि दूसरा जन रुक रहा है कि नहीं। वहीं पर ही आपकी काउंटिंग मानी जाएगी कि इतनी आप कर पाएँ। देखेंगे कौन कितनी ज़्यादा काउंटिंग कर पाता है। मैं छोटा सा डेमो दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सपोज मैंने यहाँ पॉज ले लिया तो मेरी यहाँ तक की काउंटिंग बन गई। इनहेल कर। अच्छा, ये अभी इनके क्वेश्चन एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम ब्रीदिंग में 2 ही चीज़ें करते हैं, होती तो एक और भी है, पर हम 2 ही करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखना कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो क्या आप बोल सकते हो? जब भी आप बोलोगे इसका मतलब आप एक्सहेल कर रहे हो। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हैं। नहीं बोलना। आप तो इनहेल कर लिया, सांस भर ली, बोलना शुरू करोगे तो एक्सहेलेशन अपना हो रही है। स्पीकिंग इज ऑलवेज एक्सहेलेशन। तो जब लोग ज़्यादा बोल रहे हैं तो एक्सहेलेशन ज़्यादा कर रहे हैं, सांस ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं, अंदर कम ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी में जो प्राण ऊर्जा है उसका इम्बैलेंस हो जाए। तो अब आप समझ जाओ कि ज़्यादा बोलना अच्छा है या नहीं अच्छा है, खुद ही समझ जाओ, ठीक है। फॉर्मूला है, ठीक है। शुरू करें। कौन सबसे पहले बोलना चाहेंगे? ठीक है, सोनिया जी। हो गया, वेरी गुड। 20, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? काउंटिंग की तो बोलिए ना। अब अपना जो भी काउंटिंग कर रहा है अपना नाम भी बता दीजिए ताकि सबको मालूम पड़ जाए। सोनिया, नीतू जी। अब आपको 30 का रिकॉर्ड देखा जाए। हाँ जी, शिखा जी। वेरी गुड।
हाँ जी, आपका नाम? श्वेता। माय गॉड। देखो ऐसा है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, 36 के लिए भी क्लैपिंग करना है। हाँ जी, साक्षी जी। कितना किया? हाँ जी, हाँ जी, बीना जी, बीना जी। Amazing. बीना जी। Very good. My God. प्रेशर हो गया प्रेशर One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ जी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वेरी गुड। अभी देखो इस एक्टिविटी में मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखी कि कुछ लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने इसको करते समय एक फोकस बनाया अपना कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि जब हमें अपनी शक्तियों को, ये हमारी शक्ति तो है जिससे हम कर पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना है तो हमें अपने ऊपर फोकस बनाना होगा। हम बाहर की चीज़ों से फोकस हटाएंगे तो कर पाएंगे। अगर आप मेरे से आई कॉन्टैक्ट बना के करोगे तो नहीं कर पाओगे उसको। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट की तरह करके देख लेना, ठीक है। दूसरी भी बात थी यहाँ पर इसकी प्रेशर की। आप सब लोगों के ऊपर एक प्रेशर आ गया, परफॉर्मेंस प्रेशर, ठीक है। तो आपको भी नहीं पता था आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तीसरी बात, जो हम डेली बेसिस पे आप लोग, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो पक्का से यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। तो जब भी आप ओम चैंटिंग करते हो या कोई भी ऐसी चैंटिंग करते हो तो आपके पास एक बिगर मोटिवेशन आ रहा है कि मेरी काउंटिंग आज 50, 60, 70 पे रुकी है, अब ये 200 पे कैसे जाए। तो आप ओम चैंटिंग के वर्ड प्रैक्टिस करो, ब्रीदिंग को लंबा करो और ये आपकी और बढ़ जाएगी। तो एक तरीका आ गया, ये उसका थर्मोमीटर बन गया ना नापने का, कि आपकी जो ओम चैंटिंग है वो कोई रिजल्ट ला भी रही है कि नहीं ला रही है, तो आप ऐसा नाप सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पीपीटी से। मैं यहाँ पीपीटी चलाऊँगी लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगी सारा। देख पा
रहे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, वर्कशॉप के दौरान आपको अपने बैठने के पोस्चर में जो भी चेंजेस करने हैं आप प्लीज़ फ्री होके कर लेना। ऐसे इतना प्रेशर मत बनाना अपने ऊपर कि हमें आज रिलैक्स होने आए हैं, ठीक है? आज कोई प्रेशर नहीं है, आपको खड़े होना है, बैठना है, लेटना है, कुर्सी पे बैठना है, जैसे करना है वैसे करना, बस ध्यान से सुनना, ठीक है? वर्कशॉप ऑन कायसर, टॉपिक का नाम तो कायसर है, जिसको मैंने आपको बताया कि हम अपनी बॉडी से डिटैच होना सीखेंगे। एंड क्यों डिटैच हो रहे हैं कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस इकट्ठा हो गया है जगह जगह जाके, ठीक है? फिर मैंने लिखा चार्ज योर बैटरी, अपनी प्राण शक्ति को जागृत करें। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्राण शक्ति है जिससे हम जीवित हैं। जब कोई चला जाता है दुनिया से, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्राण चले गए उसके, प्राण छोड़ दिए, ऐसे ही बोलते हो। तो इसका मतलब हम ये सब मानते हैं कि हमारे अंदर प्राण शक्ति है। सब चीज़ें ना शक्ति के हिसाब से आज जितनी भी भाषा है शक्तियों के राउंड हुई है। तो ये जो प्राण शक्ति है ये हमें जीवित रखती है। मैं कह रही हूँ उसको जागृत करें। इसका क्या मतलब हुआ? आपके अंदर तो ऑलरेडी है, बट हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति हर जगह एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखी है। कहीं कहीं पे बहुत अच्छी क्वालिटी में है, कहीं कहीं पे उसकी क्वालिटी पुअर है। तो जब भी हमारे ऊपर अटैक होता है ड्यू टू टेंशन, तो हमारे जो वीक हिस्से होते हैं, जहाँ प्राण शक्ति कमज़ोर होती है, वहीं की हमें बीमारी लगती है। इसीलिए एक ही स्थिति में, एक ही सिचुएशन में 4 लोग रह रहे होंगे, बट बीमारियाँ उनको अलग अलग प्रकार से बाहर उभर के आएंगी, ठीक है? तो आज जब हम अपनी टेंशन को रिलीज़ करेंगे बॉडी में से और हम समझ जाएंगे कि रोज़ करना है, तो हमारी जो प्राण शक्ति इम्बैलेंस फॉर्म में पड़ी है वो धीरे धीरे उसका रास्ता खुलने लगेगा। क्योंकि जब टेंशन आई तो उसने ब्लॉकेजेस बनाए, ठीक है, एनर्जी ब्लॉक कर दी, तो वो खुल जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। आपके शरीर के हर हिस्से में जा जाकर वो आपको हील करने लगेगी। इंटरनल सेल्फ हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है? कायसर एक फिजिकल मेडिटेशन है। कायसर क्या है? फिजिकल मेडिटेशन है, यानी कि शरीर के बियॉन्ड भी मेडिटेशन होती है, बट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द मेडिटेशन। अगर आज तक आप मेडिटेशन कर रहे थे और आपने कायसर करा ही नहीं है, तो आपकी मेडिटेशन आपको फल नहीं दे रही है, बस आप एक क्रिया कर रहे हो। यू मीन यू आर डूइंग सम एक्शन, बस हम कर रहे हैं और वो हो रहा है। ऐसा तो मैंने अपने घर में मेड्स के साथ भी देखा है। उनसे बोला आपने सफाई कर दी? हाँ जी कर दी। हम जाते हैं तो हमें गंदगी मिलती है, तो उनकी तरफ से वो कर चुके होते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। तो ये जो मेडिटेशन आप बिना कायसर के करते हो, वो क्यों फल नहीं देगी, वो आज हम समझेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। ये ऐसे समझ लो, ये इस सोसाइटी में आने के लिए एक मेन गेट है, तो ये भी एक मेन गेट है उस मेडिटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर आपने 6 महीने सिर्फ इसको भी कर लिया, तो आप रेडी हो जाओगे डीपर मेडिटेशन के लिए, ठीक है? तो पहले बॉडी को तो ठीक करेंगे, तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेंशन? तनाव क्या है? कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है। आप लोग सब बड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, तो बहुत एक्सपीरियंस है टेंशन का हम सबको, तो आंसर दे सकते हैं। किसी चीज़ से आपको स्ट्रेस हो जाए, टेंशन से, ठीक है, ठीक है, हमारे दिमाग में डिफरेंट तरह के भाव आते हैं जब उनमें आपस में जुड़ा होता है, तो उससे भी कुछ भी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि समझ लो कि आज सब कुछ ठीक सा हो रहा था और आज हमारी मीटिंग है, तो बहुत बहुत अच्छा। टेंशन है वेरी नाइस, कि भाई ये हो गया, यही टेंशन है। सही है, सही सबने सही जवाब दिया। और अगर कोई भी चीज़ हम अपने तरीके से करना चाहते हैं और वो हमारे तरीके से नहीं होती, सबसे स्टार्ट टेंशन वहीं से होती है कि वो चीज़ तो टेंशन होती क्या है? मतलब हमारे तरीके से नहीं होना, माइंड पे प्रेशर आ जाता है, प्रेशर हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है नेचुरली। हमारा मन और दिमाग एक साथ काम नहीं करता और लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है कि अब मेरे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, वो ही है। और वो हाँ, और वो खिंचाव, ऐसा खिंचाव देता है कि वो प्रेशर कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है।
कई बार हमें अच्छी चीज़ के लिए भी प्रेशर आ जाता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो प्रेशर आ जाता है, वो भी हमें टेंशन देता है। कई बार ये अच्छा भी होता है हमारे लिए और कई बार ये हमें ख़राब भी करता है। दो तरह से। वेरी नाइस, सब लोगों ने बिल्कुल सही बोला। टेंशन हमारी एक नॉर्मल स्थिति को बिगाड़ने वाली एक चीज़ है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। पहले प्रेशर आया किसी भी चीज़ का, उस प्रेशर ने आकर चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया हमारे अंदर चीज़ें बदलने लगी। शुरुआत में वो जो बदलाव थे वो छोटे छोटे थे, धीरे धीरे वो गहरे होने लगे, धीरे धीरे वो पक्के होने लगे, मजबूत होने लगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। टेंशन एक हमारी बॉडी में एक पूरी फैक्ट्री चलती है टेंशन की, ठीक है। तो वो फैक्ट्री कैसे काम करती है वो देखते हैं आज। सो मैंने लिखा चेंज इन द शेप ड्यू टू प्रेशर, जैसा कि इस फोटो में दिखाया है। ये रस्सी एग्जाम आंसर मुंह पे छुपा हुआ था, यहाँ पे एक रस्सी थी, इस पे सर प्रेशर डाला गया, पर वो प्रेशर डालते गए धीरे धीरे क्या हुआ बीच में से उसकी शेप ही तो बदली थी। शेप बदलने के कारण वो इतनी मोटी से पतली से वो टूट गई। तो टेंशन में क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर के होने से क्या होता है, बदलाव आता है। ये टेंशन है। अब मैं पूछूंगी कि क्या आपको टेंशन होती है? सबको होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो लोग कह रहे हैं हाँ होती है, उनकी तो आज से सफाई शुरू हो जाएगी। जो अभी कहते हैं हमें नहीं होती, तो वक्त लगा के अपनी टेंशन को ज़रूर पहचानिए। अगर नहीं पहचान पा रहे तो हमारे पास तरीके हैं पहचानने के। अगर माइंड में कन्फ्यूजन है या आपको इरिटेशन है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, इस तरह के बॉडी के लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें टेंशन हो रही है। बट हमें लगता है कि हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हम टेंशन को अलग तरीके से देख रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे अपने बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स जो हमें बता रहे हैं कि हमें टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन कहते हैं ना, गलती को सुधारने का पहला स्टेप क्या है, गलती को पहचानना, मानना, तभी तो आगे काम होगा। तो टेंशन ने हमारे बॉडी के अंदर बदलाव करने शुरू करे। तो किस तरीके के बदलाव होते हैं इसको समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हेमरेज, पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, अस्थमा, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, पेन इन हेड, नेक, बैक, पूरा के पूरा ये हिस्सा, मेंटल पैनिक, इरेशनल फियर मीन्स डर लग रहा है बट हम समझा नहीं पा रहे किसी को कि हमें डर क्यों लग रहा है। हमें नहीं पता चलता बट हम डर जाते हैं। डिप्रेशन आदि बहुत लंबे लिस्ट है। ये सारे के सारे कहाँ से आए, टेंशन का पूरा परिवार, ठीक है। क्या आपको पता है टेंशन ट्रिगर कहाँ से होती है, किन किन बातों से हो सकती है? आपको थोड़ी हैरानी होगी बट इनसे होती है। कोल्ड, सर्दी, अभी तो आपको लगता होगा टेंशन मीन्स किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने बात नहीं मानी, यही टेंशन के कारण है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपको भी नहीं पता होगा, इससे भी स्ट्रेस में आते हो। ठंड लग रही है बट आपकी बॉडी इतनी वार्म नहीं है, गर्मी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, आपने कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें खाई हैं जो टेंशन को बढ़ाती हैं, ठीक है। पेन है, कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, कोई शोक की सिचुएशन है, कोई ग्रीफ है आपकी लाइफ में, जॉय, मैंने तो जॉय भी लिखा है। तो हाँ, इन्होंने बोला जॉय में टेंशन कैसे होती है, मुझे 5 मिनट बाद याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। पहले हम बाकी के फैक्टर्स की टेंशन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जॉय मतलब हम सोच रहे थे कि सिर्फ दुखी होते हैं टेंशन में, बट खुशी के समय भी टेंशन होती है, ये कैसे होता है। सो एटसेट्रा मीन्स बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमें हमारी इस फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम फैक्ट्री चालू करते हैं टेंशन की। जैसे कि एक्चुअली में जो फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होती है, माल बनता है, तो क्या आपको लगता है कि एक ही व्यक्ति जाता है, फैक्ट्री स्टार्ट भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, बंद भी जाती है, छुट्टी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे टेंशन मैकेनिज्म में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो सारे लोग कौन है, हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स, ठीक है।
लेकिन जैसे कि फैक्ट्री के अंदर भी कुछ हायर पोजीशन पे होते हैं, वो मास्टरमाइंड होते हैं, बाकी लोग तो एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो हम आपके मास्टरमाइंड्स को देखेंगे सर, ठीक है। अदरवाइज तो टेंशन मतलब पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है ही है। जब थकने लगो तो बताना है गेम और खेलेंगे, ठीक है। सो ऑर्गन्स विच टेक एक्टिव पार्ट इन टेंशन मैकेनिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस। मैं ये नहीं कहूँगी आपको उनके नाम याद रखने हैं, आपको उनकी पोजीशन याद रखनी है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझना है कि हमारी बॉडी कैसे इन्वॉल्व हो रही है। हम तो सिर्फ बाहर का देख रहे हैं कि हाथ है, पैर है, मुंह है, शीशे में खड़े होते हैं, बाहर बाहर का देख लेते हैं। बेचारे अंदर जो बैठे हैं, जो चला रहे हैं सारे सिस्टम, उसके बारे में हम जानते ही नहीं कुछ भी। कार्यक्रम तो वहाँ हो रहा है ना सारा। तो ब्रेन में ये जो ब्लू कलर का छोटा सा है, मैं पीपीटी भेज दूंगी आप लोगों को, वीडियो भेज दूंगी, आप देख सकोगे बाद में। ये ब्लू कलर का जो ऑर्गन है छोटा सा, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब जैसे कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक में हम जा रहे हैं और एक चौक आया, आपके यहाँ तो यही बगल में चौक है। अगर इस चौक पे जाम लग जाए तो क्या होगा? डेड हो जाएगा सारा, जो चीज़ें फ्लो कर रही थी वो डेड हो जाएंगी। हमारी बॉडी में भी अगर ऐसा जाम लग जाए तो एनर्जी फ्लो करती है, जो प्राण शक्ति जो चल रही है वो ब्लॉक होने लगेगी, फिर उस हिस्से को कमज़ोर करने लगेगी क्योंकि उसका काम चलना था। तो ऐसे ही जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का जंक्शन है, वो चौक है, ठीक है। अब समझने की बात ये, यही तो सबसे बड़ा हेड है इस पूरे ट्रैफिक ये टेंशन वाली मैकेनिज्म का। तो अगर यही इसमें शामिल हो गया तो सोच के देखो कि पूरे शरीर में क्या हो सकता है। कि 2-3 लोगों ने बोला भी नसें खींचने लगती हैं, खुद ही बोला, मैंने नहीं बताया। तो आप लोगों ने महसूस भी किया आपने अभी इन्होंने एक और बता दिया मसल्स, वो भी आएगा। तो आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ जान चुके हो कि हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, हमारी मसल्स अफेक्ट हो रही है। क्यों हो रही थी? क्योंकि हाइपोथैलेमस इसके अंदर शामिल है, वो यहाँ पे मास्टर बन के बैठा हुआ है। सो ये एक जंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। और हमारे अंदर 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्शियस और एक होती है जो कि सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होती है जो हम कंट्रोल करते हैं, मेरा मन कर रहा है तो मैं हाथ हिलाऊंगी, मेरा मन कर रहा है तो मैं नहीं हिलाऊंगी, बट मेरा कोई जोर नहीं है कि मेरा हार्ट बीट करे कि नहीं करे, इस बात पे मेरा कोई जोर नहीं है। तो हाइपोथैलेमस इन सब बातों को कंट्रोल करता है जो कि जिन पे मेरा जोर नहीं चलता। इसीलिए जब टेंशन की फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो उन सारी बातों पे जिन पे आपका जोर नहीं है वहाँ पे असर होता है, और वही अगर असर में आ गई, वही कमज़ोर हो गई, तो फिर बाहर की सारी प्रक्रिया भी इफेक्ट होने लगेगी, ठीक है। मेरी भाषा मुश्किल तो नहीं लग रही है? और स्पीड भी परफेक्ट। ठीक है। अब दूसरे भाई साहब से मिलते हैं, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे बॉडी में ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियाँ स्राव करती हैं, उसमें से सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जिसको ग्रंथियों को हम ग्लैंड बोलते हैं। इसका भी पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है इस फैक्ट्री में, जैसे कि फैक्ट्री में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसका ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है, छुटकू सा, ठीक है। इस पूरे डिपार्टमेंट का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये बाकी के सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, इसके निर्देश में सारा कार्यक्रम होता है, ठीक है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो मोबाइल की दुनिया चालू हो गई है ना, इंक्लूडिंग मी, हम सब मोबाइल या स्क्रीन को जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इस ग्लैंड को ख़राब कर रहे हैं। इसको ख़राब कर रहे हैं तो सारे ग्लैंड्स ख़राब हो रहे हैं और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इनका काम तो हार्मोन्स को बैलेंस करके बैलेंस क्वांटिटी में रिलीज़ करना है। लेकिन अगर हमने इनके साथ ही खिलवाड़ शुरू कर दिया है तो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये किसी भी लेवल पे स्क्रीन टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है, किसी भी लेवल पे। इसके ऊपर तो एक पूरा सेशन किया जा सकता है। अगले ग्लैंड पे आ जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारी किडनीज हैं, उसके ऊपर ये छोटा सा लाइट टॉप के ऊपर आप देख पा रहे हो, लाइट पिंक कलर का, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स एड्रेनालिन एंड अदर हार्मोन्स, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस वर्ड मत बोलो, प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर का एक फॉर्म है स्ट्रेस।
उसका एक फॉर्म है टेंशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट बनना था, यहाँ पे पहले उसका मटेरियल गया, आगे जाके कुछ बैटर बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, एट द एंड जाके बिस्किट बन गया। तो फॉर्म ही तो थी वो सारी की सारी, एक ही चीज़ का फॉर्म बदलता गया, फाइनल प्रोडक्ट हुआ है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि आपको इसकी प्रेशर आया किसी भी बात का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं ग्लैंड्स, ये अपना जो नॉर्मल बिना प्रेशर की सिचुएशन में जैसा भी काम कर रहे थे वैसा काम छोड़ के थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे कि आपको आज अगर पता चल रहा है आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम तो करते ही हो ना। अगर जो अपने लिए अगर एक दाल बनाते हो तो उस दिन एक सब्जी और बनाते हो, आज 3 दिन से डस्टिंग नहीं किया तो उस दिन डस्टिंग भी करोगे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करोगे। तो इनको भी पता चल जाता है कि मेहमान आए हैं, अब हमें एक्स्ट्रा काम करना है। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक्स्ट्रा सिक्रीशंस करने लगते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करने लगते हैं। उसका जो रश है वो पूरा हमारे हाथ पैरों की तरफ आता है। ऐसी एक सिचुएशन मान लो कि डेंजर की ही सिचुएशन आई, तो हमारे आपने कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि खतरा आया, आपने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था, गाली नहीं निकाली थी, उस दिन आप चिल्ला भी पड़े, शायद हाथ भी उठा दिया, शायद गाली गलौज भी किया, आप बाद में सोच रहे हो कि ये मैं थी, मैं तो ऐसा कभी किया ही नहीं आज तक, ये कैसे हो गया। किसने किया ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी सिचुएशन में किया है ना, तो इन्होंने करवाया आपसे, ठीक है, इन्होंने आपको वो शक्तियाँ दी, वो एनर्जी दी उससे फाइट करने की, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, इसको समझने के लिए छोटी सी सिचुएशन समझते हैं। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड जॉब पे जाता है, वाइफ हाउसवाइफ है, घर पे रहती है, बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर है घर का। हालांकि हस्बैंड वाइफ दोनों का काम बिल्कुल अलग है। वाइफ का काम है घर संभालना, हस्बैंड का काम है ऑफिस जाना। हस्बैंड स्ट्रिक्ट है, मतलब वो ऐसे नहीं कि लड़ाका है, कलेशकारी है, बट स्ट्रिक्ट है। तो जब भी वो घर आता है तो घर में उसके एब्सेंस में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बदल जाता है उसके आने से। उसके आते ही सब बच्चे जो किताबें खोल के थोड़ा सा डिसिप्लिन चीज़ें जगह पे पहुंच जाती हैं, बढ़िया सा सिस्टम बन जाता है। जैसे ही वो जाते हैं सब थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो एक बारी लेडी के मायके में कोई सिचुएशन आती है जहाँ उसको जाना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। उसको बुलाया जाता है कि भैया तेरी ज़रूरत है, आ जाओ। तो सोचती है क्या करूँ, 3 महीने के लिए जाना है। अब घर तो वही चलाती है, उसका हस्बैंड ऑफिस जाता है, चली जाती है वो छोड़ के। हस्बैंड अब ऑफिस का काम भी कर रहा है और इधर आके घर भी संभाल रहा है, और उसको उसके टेम्परामेंट के हिसाब से घर संभालना नहीं आता है। वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है और अपने टेम्परामेंट से अलग काम कर रहा है। 3 महीने बाद वो लौट के आती है तो देखते हैं घर की सिचुएशन बहुत खासी नाजुक हालत हो गई है, सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बच्चे भी थोड़े उदास टाइप के, जो पहले चहकते हुए बच्चे थे वो थोड़ा मुरझाए हुए, घर भी अस्त व्यस्त है, व्यवस्था सारी बिगड़ चुकी है कुल मिला के, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी इस टेंशन फैक्ट्री में ये हस्बैंड वाइफ है जिनसे आज हम मिलेंगे। तो एक है पैरासिम्पैथेटिक, एक है सिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये शरीर के ये ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज जाता है कि प्रेशर है, और वो जाके सब जगह पे सारे ऑर्गन्स को काम बताता है, ठीक है। जब प्रेशर चला जाता है, शांति की सिचुएशन आती है, तो ब्रेन फिर बोलती है भैया चला गया ऑफिस तो वो सारे ऑर्गन्स के पास जाता है, फिर उनको मैसेज देता है, तो वो उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। तो ये जो लाल वाला है ये हस्बैंड है, ये पैरासिम्पैथेटिक वाइफ है। अब इसमें मत जाओ कि कौन सा है। मेन बात ये है कि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे हमें मैसेज मिलता है कि आपको प्रेशर मैनेज करना है, एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बेशक से गिनती करने का क्यों नहीं है, किसी भी टाइप का। तो क्या होगा, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनका टास्क बढ़ जाएगा, इनके पास वर्कलोड आ जाएगा। आप भी ऐसे ही करते होगे ना कि आज वंदना जी को देखो मैंने सुबह से कितना काम किया है, ये रोज थोड़ी ना करती है काम जो आज किया है मैंने। तो काम बांट दिया मैंने इनको बोला आप भी दिला दो, मैंने उनको बोला आप ये कर दो, उनको बोला वो कर दो, सब लोगों ने काम किया मिलके, सिचुएशन मैनेज होगी। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगी फिर देखना कैसे अराउंड करेंगे। तो ये जितने ऑर्गन्स हैं हमारे हार्ट के, अब क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए प्रेशर को मैनेज करने के लिए, शक्ति चाहिए। बेशक भूख लग रही है, उस वक्त हमें भूख नहीं लगेगी,
ये फॉर्मूला याद कर लो, सारी एक्टिविटीज़ बढ़ती है, एक ही चीज़ कम हो जाती है, हमारी भूख लगने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है समय। ऐसा एक सुविधा दी गई है, क्योंकि अगर आप भूखे हो गए तो आप काम नहीं कर सकते, आपको तो एक्स्ट्रा वर्क करना था, तो जो रूटीन में भूख लग रही थी वो भी उससे माइनस हो गई, बाकी सब कुछ बढ़ गया। तो अब हमें एनर्जी चाहिए, तो हार्ट को क्या करना था, ब्लड की सप्लाई बढ़ानी थी, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ ब्लड के थ्रू ही हमें मिलती है, ठीक है। तो ब्लड का काम है सप्लाई करना, हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना है, तो हार्ट बीट बढ़ गई, ब्रीदिंग बढ़ गई, हमारे लिवर के अंदर शुगर की स्टोरेज है, उसने शुगर रिलीज़ करा, क्योंकि हमें पहले भूख लगी हुई थी, हमें वहाँ से शुगर मिलनी थी, वो हमें भूख लगनी बंद हो गई, शुगर तो फिर भी चाहिए, तो वहाँ से गोडाउन में से निकल के आता है कि भैया आज माल निकलने का, यहाँ से लेके काम चला लो अपना, तो वहाँ से हमें शुगर मिल गई, हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से चल गया। तो क्या हमें ये समझ में आया कि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये हमारे अंदर हमारे सारे ऑर्गन से एक्स्ट्रा काम करवाता है प्रेशर की सिचुएशन में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन्ना जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने बड़ी खुशी से बुलाया, मुझे काम कर रहा है इन्होंने। बट अगर मैं इनको बोलूँ कि ये वर्कशॉप पूरी हो गई, अब एक और, अब एक और, अब एक और, मैं इनको ब्रेक ही ना दूँ तो प्रॉब्लम है। ये कहेंगी बस भाई मैंने एक के लिए बुलाया था, थोड़ी ना कहा था कि अब बैक टू बैक लगे रहो, पूरा महीना मेरा ले गया, ऐसा तो नहीं था ना, तो भगा देंगे मुझे। तो ऐसे ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर जब ये प्रेशर लगातार 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 नॉन स्टॉप आता रहता है, तब ये क्या होता है, डिफेक्टिव सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी कि हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, क्योंकि आपके लिवर बार बार शुगर भेजे जा रहा है, आपको जो एक प्रोसेस था शुगर फूड से लेके बनाने का, वो तो आपने उसको चांस ही नहीं दिया काम करने का, इधर से तो स्टोरेज खाली कर दी, उधर से नया कर नहीं रहे हो, तो सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे अंदर आते हैं, और अभी हमने समझा था कि हमारा ग्लैंड सिस्टम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो उनको भी एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज़ करने, अब आपने कोई ब्रेक ही नहीं दिया तो वो भी हार्मोन रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम और ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम हमें होती हैं। तो अगर हम कायस्थ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे हम इसको शांत करके बिठा देंगे कि भैया तू बैठ जा थोड़ी देर, क्योंकि अभी हम क्या हो चुके हैं, हम सालों से स्ट्रेस के साथ रहना सीख चुके हैं, हमें आता ही नहीं है कि इसे ब्रेक लेना कैसे है। इस वक्त भी आपको लग रहा होगा कि हम ब्रेक लेके बैठे हैं, बट हम मेंटली ब्रेक लेके नहीं बैठे हैं, ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेस साथ नहीं आया आपके। तो आज हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे आप थोड़ी देर अलग हो जाओ मुझसे, बिल्कुल झाड़ू लगाएंगे इसके ऊपर, और इसको इनवाइट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक को, क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक काम करने लगेगा, इसका काम होता है रिस्टोरेशन, सारी चीज़ों को वापस व्यवस्थित करना, जैसा था वैसा करना, बॉडी को कूल डाउन करना, हार्ट बीट जो तेज काम कर रहा था उसको शांत करना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रिलीज़ हो रही थी उनको वापस मैसेज देना कि भैया हो गया, अब और नहीं चाहिए। जब खाना खाते हैं, कोई खाना परोस रहा होता है, तो हम यही बोलते हैं पेट भर गया और नहीं चाहिए, तो वो नहीं देता फिर हमें, तो मैसेजेस देना तो ज़रूरी है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हम अपनी बॉडी को रिस्टोर करते हैं, ठीक है। आई थिंक हम यहाँ एक ब्रेक लेके गेम खेलते हैं। एक पेन या पेंसिल लेना चाहिए, पानी पी ले तो पी सकते, अभी तक ठीक है, सब समझ आ गया। नहीं ले जा सकते, वैसे मुझे पता नहीं चलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इसको पकड़ना है टाइट ऐसे करना, आपके ऊपर आप कितना टाइट पकड़ना चाहिए, ठीक है, आप पट्टी खोल देनी है, बस आज ये करना है अपने शरीर को, ये जो पकड़ा था ये स्ट्रेस था, इसको छोड़ देना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब मैं उसको करवा रही होंगी ना, आप विजुलाइज कैसे करोगे इस बात को कि तो शरीर को छोड़ दो, शरीर ही तो है, मैं तो शरीर हूँ, ऐसा सोच रहे होगे आप, उसको छोड़ेंगे कैसे, तो हम समझेंगे कि हम शरीर है भी और
पता चलेगा कि हम गलत धारणा लेके बैठे थे। ठीक है, तो हम एक बार फिर रिविजन करते हैं कि जब टेंशन मैकेनिज्म, टेंशन की फैक्ट्री चल रही है तो क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम्स वेरी स्लो, इन सम केसेस इट में स्टॉप। एंड मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ये आज की जनरेशन की इंक्लूडिंग हम एज मदर्स सबकी ये टॉप बर्निंग इशू है कि लोगों को भूख लगनी बंद हो गई है। अब भूख नहीं लगती है लोगों को, अब भूख पेट मतलब जो खाना खा रहे हैं वो स्वाद के कारण खा रहे हैं, भूख के कारण नहीं खा रहे हैं। अभी मैं आपके सामने बेस्वाद खाना रख दूँ ना, खाते में लगाओ उसको, वहीं छोला भटूरा आ जाए तो आप पक्का से एक बाइट ले लोगे। और जो जनरेशन है अभी हमारे जो बच्चे हैं वो खाना, उनकी भूख कहाँ से आ रही है, वो जो बाजार का स्विगी से खाना आ रहा है उसमें जो केमिकल डाला जा रहा है जो उनको एडिक्टिव बना रहा है, हमारे घर में चीज़ नहीं है। वेरी नाइस। तो वो उनकी भूख का काम पूरा कर रही है, एक्चुअल भूख तो लगी नहीं रही कि आपको भूख लग रही है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और क्यों, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं, उसका काम है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करना। कईयों के केस में वो बंद ही हो जाता है तो फिर सब खत्म मामला। सलाइवा ग्लैंड स्टॉप वर्किंग, क्योंकि सलाइवा ग्लैंड का काम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हैं। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ फंक्शन फास्टर, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी रिलीज करने में काम आता है। ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड हैवी, ये तो आपने देखा ही होगा, जब आप दौड़ के आते हो तो कैसे हाँफते हैं हम, हमारी ब्रीदिंग ऐसे नहीं होती जैसे अभी है, तो सुनाई भी नहीं देगी। ठीक है, extra quantity of sugar which is stored in the liver is added into the blood and thus supplied to muscles of hand and legs। ये मैंने बताया था, लिवर से जो स्टोरेज है उसको वहाँ से माल भेजा जाता है टांगों में, हाथों में, और हमें तैयार किया जाता है सिचुएशन को डील करने के लिए। हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि हमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी है एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आदि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम जॉय वाली बात पे आते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने रिमाइंडर नहीं दिया पर मुझे याद आ गया कि जॉय में, अभी तो हम जॉय का नाम सुन के भी सबकी स्माइल आ रही है। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग सांस बन चुके हो? जब आपके घर में शादी हुई थी तो जॉयफुल सिचुएशन थी या जॉयफुल सिचुएशन थी? क्या आपको उस समय पे ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस कि भूख ही नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, काम करे जा रहे हो, थक ही नहीं रहे हो, मज़ा आए जा रहा है, ऐसा हुआ था? यही सब हुआ था, क्योंकि ये हो रहा था आपके साथ, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आपके सारे ऑर्गन सप्लाई कर रहे थे, वो क्यों क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको ये मैसेज मिला हुआ था कि देयर इज अ प्रेशर ऑफ वर्क। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जॉय है कि दुख है, उसको तो प्रेशर से मतलब है। उसने प्रेशर रिसीव करते ही आपको सारा सुविधा दे दी और अपने मजे से शादी कर ली। क्या उसके बाद ऐसा हुआ जैसे विदाई हुई, मेहमान गए और अपने पड़ गए 2-4 दिन के लिए, पड़ गए कि महीने के लिए पड़ गए थे, ऐसा हुआ था? तो वो क्या था जो ये बाद में हुआ, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसने कहा अब थम जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, मुझे सारा कुछ रीअरेंज करना है। आपने भी तो घर सफाई की होगी ना, जो सारा फर्नीचर हटाया था, गद्दे डाले थे, सारा रीस्टोर किया। ये तो एक्सपीरियंस आपको हर दिवाली पे होता है। तो अब क्या हमें समझना क्या है कि हम दुख और सुख से परे आके ये समझें कि जो हम प्रेशर ले लेते हैं ना बात में, हर बात का जो प्रेशर लेते हैं वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा ना, अगर मैं आज आपको बोल दूँ कि जा तेरा जीवन बिल्कुल सुरक्षित, तेरे को जीवन भर पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, निरोगी काया मिलेगी, बच्चे तेरे आज्ञाकारी होंगे, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें सब मिलेगा, आप कोई धक्का नहीं लाने वाले किसी चीज़ का, कुछ नहीं करोगे, बैठ जाओगे उस चीज़ से। तो प्रेशर ही हमें काम करवाता है, क्योंकि प्रेशर हमारे को उस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है इस प्रेशर को लेकर, इसको पहचानना सीखना है और इसको ब्रेक देना है। जैसे आपने उसको ब्रेक देना शुरू करा, जैसे स्कूल में भी बच्चों को एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड आता है तो बीच में छोटा सा फ्यू सेकंड्स का ब्रेक चाहिए होता है मेंटली रिस्टोर करने के लिए उस प्रेशर से और नए प्रेशर के लिए तैयार होने के लिए। तो वैसा ब्रेक हमें भी चाहिए हर वक्त, ठीक है। तो ये कायसल हम यही एक टेक्निक है जो इस प्रेशर को रिलीज़ करने में हेल्प करेगी और बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जगाएगी और हमारे ऑर्गन्स को रिस्टोर करने में, प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करेगी। तो क्या आप चाहते हो ऐसा करना?
अभी भी ऑप्शन है, मतलब जिसको नहीं करना है वो जा सकता है, जिसको करना है वो रह सकता है। योग में यही इंस्टेंट रिलीज टेक्निक है ना, जिसमें एकदम टाइट करके मसल को लूज छोड़ते हैं, क्या ये वही टेक्निक है? इसमें भी हम करेंगे, वो उसका ए फॉर एप्पल है, ठीक है। इसमें पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। एंड मैं ये फिर बोल रही हूँ, कायसर भी मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन का ए फॉर एप्पल ही है, क्योंकि ये फिजिकल मेडिटेशन है। अभी इसके अंदर डीपली जाना है तो उसके लिए सेपरेट वर्कशॉप्स करेंगे। तो अब हम समझ गए कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो पार्टनर्स हैं, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से, उनका व्यवहार भी अलग अलग है, बट वो दोनों आपस में तालमेल बना के काम करते हैं और हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं। तो हमें दोनों को चांस देना है काम करने के लिए, एक से ज़्यादा काम नहीं कराना, ठीक है। अब टेंशन समझा हमने कि ये जो प्रेशर था, टेंशन था, हमारे अच्छा भी था, हमने समझा, और जॉयफुल सिचुएशन में भी आते हैं। तो इसको हार्मफुल में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ दो ही शर्त है। एक है कंटिन्यूटी, लगातार, अगर ये लगातार हो रहा है, और एक है बड़ी मात्रा में, बिग क्वांटिटी में अगर ये हो रहा है। छोटा छोटा जैसे गिनती करी थी, ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े वाले, ठीक है। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हाँ, है। अभी तो मैंने बताया ही था, है। सोल्यूशन क्या है? कायसर। अब हमें लग रहा है कि कायसर पे सब कुछ होने वाला है, सच में होगा, सब कुछ होगा। मैं ये विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एंड सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बट जो आज हम बेनिफिट लेंगे वो उसका सारे बेनिफिट्स का 25% मुनाफा है। क्या? रिलैक्सेशन। बाकी का मुनाफा क्या क्या है और क्या क्या मिलेगा साथ में? आपकी टॉलरेंस बढ़ने लगेगी, सहन शक्ति, एंड आपकी फियरलेसनेस, आपके अंदर जो डर होता है, डर से ही सारी प्रॉब्लम्स पनपती हैं, एंजाइटी भी हमें वहीं से आती है। तो वो डर भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा, आएगा पर आप पे हावी नहीं होगा, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, सबसे ज़्यादा आपका डर वाला फायदा करेगा इसमें। तो ज़्यादा आने से बच्चे भी रह जाएंगे, हम जाते हैं। देखो, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। मेरे भी 2 बेटे हैं, दोनों कॉलेज में हैं। बड़ा बेटा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, छोटा 3rd ईयर में है। तो मैं ये समझ पाई हूँ आज तक एज ए मदर कि मुझे उनको कुछ नहीं सिखाना है, वो मुझसे अपने आप सीखते हैं, ठीक है। और मुझे खुद को सिखाना है, खुद को सुधारना है, हर दिन सुधारना है, हर मोमेंट पे सुधारना है। जैसे मेरा बेटा इसमें गीता पढ़ रहा है, हालांकि वो कोडिंग करता है, तो मुझे सिखाता है आज मास्टर हिंदी की जब मुझसे पूछेगा इसको क्या कहते हैं, हिंदी में ही पढ़ना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना, कि मुझे ये भी अच्छी करनी है, लैंग्वेज ये भी अच्छी करनी है। और मुझे अब लगता है कि उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि हमारा अगर जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हेल्दी वे में कॉम्पिटिशन होता है। किसी ने ये कहा, सीखा क्या, पढ़ तो लिया, सीखा क्या आपने, उसके मतलब निकाल के, उसके सेंस निकाल के। सो मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है। तो आपको देख के सीखे होंगे ना बच्चे, इंस्पायर होंगे। तो नहीं, हमें अंदर से मैं सोचती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, शायद मुझे भी नहीं पता ये उसकी चेंजेस कब आए हैं, वो पढ़ता भी कुछ नहीं देख था। के सीखे हैं। सब कुछ आपसे ही आया है। मैं इतना नहीं पढ़ती previous- नहीं, हर चीज़ पढ़ाई के रूप में नहीं होती है। आपका व्यवहार, आपका जो व्यवहार होता है वो बच्चों को सिखाता है। तो हमें सिर्फ अपने व्यवहार को अच्छा करना है, बच्चों का व्यवहार ये तो वो अपना कहता है, मैंने कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं पाया। वो जॉब कर रहा है इस टाइम मेरा बेटा ग्रेजुएट करके, और मतलब कोई बेटी मेरी बाहर है कनाडा। मतलब दोनों का इतना अच्छा, उसके तो स्कूल में ही थी उनको भगवत गीता प्रोवाइड, उसको इसलिए नॉलेज थी कि स्कूल में एग्जाम्स होते थे, उसको खुद से हुई है, और ये लास्ट 2 ईयर से हुई है। और हम सरप्राइज की वो चीज़ें वो बताता है, अलग अलग सोर्सेज से निकालता है। और खाने के लिए कहेगा ये हेल्दी नहीं खा रहे आप, जो आप बता रहे ना, मेरी बेटी क्या करती है, सब चीज़ों को बॉयल करके मिक्सी में लेके हेल्दी चीज़ें खाने, ये चीज़ें नहीं खानी। तो वो खुद से चेंज आया। पहले बहुत ऐसे हर चीज़ उसको शौकीन थी, बर्गर भी खाना है, सॉस भी खाना है, तो उनके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं शुरू हो सिखाया, जाती है। वो बाहर जाके सब में आप देखो, हर के पास ना पिछले जन्मों के बहुत सारे संस्कार ये साथ साथ चीज़ चलते हैं। होती है, ये चीज़ें मेरे बच्चों में नहीं, लेकिन बड़े हो गए। ऐसे तो नहीं नकार सकते कि आपका योगदान नहीं पता नहीं। है। चलो हम एक गेम और खेलते हैं। सब लोग एक ले लीजिए और पास कर दीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी कंप्लीट हो गया, क्योंकि थ्योरी तो बहुत बोला जा सकता है, तो मैं शॉर्ट वे में बताया।
सबको गांठ लगानी है। आपकी मर्जी है कितनी लगानी है, करना है, बस गांठ आए तो चलो। चलो लग गई, अब खोलें। तो आपने जैसे यहाँ पे गांठ लगाई और खुद ही खोली, ऐसे ही हमारे शरीर में जो गांठें पड़ी हैं वो हमने ही लगाई हैं और हमने ही खोली। अगर गांठ टाइट होगी तो थोड़ा मुश्किल से खुलेगी, सॉफ्ट होगी तो जल्दी खुल जाएगी। तो खुलनी नहीं होगी तो ये मसल ना खुल नहीं सकती, खुलेगी तो ज़रूर खोलते रहना। ठीक है, ठीक है। देखो ये वाली खोला। ये खोलो जो आपने ये टाइट लगाई। मैंने ज़्यादा लगाई और टाइट लगाई, शायद ये कॉम्पिटिशन है इसमें विन करना है। मैंने एक हल्की सी लगाई, मैंने कहा यार खुद ही खोल ली। ठीक है, अब आप लोग पानी पीना तो पी लो और अपने अपने हिसाब से एक एक योगा मैट ले लो। 1 सेकंड बस, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। हम इसमें सब लोग अपने अपने लिए लेटने की जगह खुद अरेंज करेंगे। थोड़ा अपने एक दूसरे से दूरी बना के रखें, एक दूसरे की और स्पेस में एंटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपनी बॉडी एनर्जी पर काम करने वाले हो, तो खुद ही ऐसा अरेंजमेंट करना है। और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। मेरी पूरी इंस्ट्रक्शंस हिंदी में रहेगी, आप सुनते जाना, फिर मैं बाद में पूछूंगी आपसे क्या एक्सपीरियंस था। ठीक है, अच्छा हम बस इधर की तरफ पैर नहीं करना, क्योंकि आई थिंक इधर ईस्ट है ना, तो आप ऐसे लेट जाओ, कैसे भी लेट जाओ, बस इधर की तरफ पैर नहीं करना।